बोलिए विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और विष्णु भगवान की कृपा को पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है। निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फूल, फल इत्यादि से पूजन करें और पीली मिठाई अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग लगाएं और अन्य लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होंगे। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। घर में प्याज, लहसुन इत्यादि तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा में साफ सुथरे पीले वस्त्र पहने। इस दिन परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाएं। पूजा पाठ की सभी सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने से और ब्राह्मण गुरु को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी, शरबत, दक्षिणा आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ सभी पापों का नाश होता है। एक चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को 3 बार लिखें एवं आसन पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम पाठ करें। पाठ के बाद ये भोजपत्र अपने पर्स में या पॉकेट में रखें। इससे धन धान्य की वृद्धि के साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। घर में सुख शांति होगी, नौकरी में भी प्रमोशन होगा, आमदनी बढ़ेगी। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब मुझसे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा, दान, भजन आदि तो कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रथमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें अन्य उपाय बताता हूँ। भीम कहने लगे, पितामह, मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत होती है, अतः आप मुझे वर्ष में एक बार ही करना पड़े ऐसा कोई व्रत बताएं। श्री व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में
स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन 6 मास से अधिक नहीं लेना चाहिए और वो भी संध्या के समय। 6 मासा जल का आचमन ले सकते हैं। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। जितने भी वर्ष में एकादशी 26 एकादशियां होती हैं। यदि अधिक मास हो तो 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, 24 की बजाय 26 होती हैं। तो सभी एकादशियों का व्रत इस एक निर्जल एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, ये व्रत मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीम ने इस व्रत को किया। अतः इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। इस दिन यज्ञ करें, भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, दान करें तो मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यदि इस दिन मनुष्य अन्न खाते हैं तो वे चांडाल योनि को प्राप्त होते हैं एवं नरक को जाते हैं। इस दिन भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा, जल से भरा कलश, अन्न, वस्त्र, जूता, पंखा इत्यादि का दान उत्तम होता है। निर्जला एकादशी तिथि का व्रत आरंभ का समय है 10 जून शुक्रवार 2022 सुबह 7:25 से शुरू होगा एवं समापन 11 जून सायं 5:45 पर होगा। निर्जला एकादशी व्रत पारायण का समय 11 जून सुबह 5:49 से 8:29 तक रहेगा। अतः इस प्रकार से हम निर्जल एकादशी का व्रत करें और पुण्य के भागी बने। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।